आदाब नाजरीन, ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका खैर मक़दम है। रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने आज अपने दफ्तर में मक्का मस्जिद और शाही मस्जिद बाक़यामा में 5 वक्ता नमाज़ों के लिए आला सतह जायज़ा इजलास बुलाया, जिसमें चार मीनार रुकन असम्बली मुमताज़ अहमद ख़ान, याक़ूतपुरा रुकन असम्बली अहमद पाशा क़ादरी, क़ानून मुशीर बराए अक़लियती बहबूद AK ख़ान, प्रिंसिपल सेक्रेटरी नदीम अहमद व दीगर अफसरान मौजूद थे। वज़ीर दाखिला ने दोनों मसाजिद के मुताल्लिक़ मालूमात हासिल की, जिस पर आला अहदेदारों ने कहा कि मक्का मस्जिद में तामीराती काम जारी है, जिसको जल्द ही मुकम्मल कर लिया जाएगा। मरकज़ी हुकूमत के अनलॉक 4 के क़वानीन के मुताबिक दोनों मसाजिद में 50 नमाजियों की इजाज़त दी गई है, जो 5 सितंबर बरोज़ हफ्ता से लागू होगा, क्योंकि मसाजिद में सफाई का काम के अलावा सैनिटाइजेशन का काम भी जारी है। वज़ीर दाखिला ने आवाम से दरख्वास्त की है, नमाज को आने से कबल अपने अपने घरों से बावज़ू आएँ, साथ में जाए नमाज भी लाएँ। नमाज़ों के दौरान मास्क का इस्तेमाल करते हुए समाजी फासले को बरकरार रखें। उन्होंने ये भी कहा कि मरकज़ी हुकूमत के जारी करदा उसूलों के मुताबिक 10 साल से कम और 65 साल से ज़्यादा उम्र के लोग अपने घरों में ही नमाज अदा करें। बीजेपी रुकन असम्बली हल्का गोशा महल राजा सिंह को फेसबुक ने बैन कर दिया, जिसकी वजह यह बताई गई है कि उनके फेसबुक अकाउंट पर मुस्तकिल मजहबी जज्बात को भड़काने और इंसानी तकाज़ों की खिलाफ वर्जी पर ज़ोर देने के इश्तिआल अंगेज़ और फ़िरका वाराना बयानात जारी हो रहे थे, जिस पर काफ़ी अरसे से न सिर्फ अवाम बल्कि फ़ेसबुक इंतज़ामिया की नज़र भी थी। चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश वाइस जगन मोहन रेड्डी की सरबराही में आंध्र प्रदेश काबीना के इजलास में मुतअद्दिद उमूर पर तबादिले ख़याल किया गया और कुछ करारदादें पेश की गईं। वज़ीर आला वाइस जगन मोहन रेड्डी ने वाज़ेह किया है कि काश्तकारों को फ़राहम की जाने वाली बिजली हमेशा मुफ्त रहेगी और एक भी कनेक्शन काटा नहीं जाएगा। उन्होंने यकीन दिलाया कि हुकूमत की जानिब से जो इस्लाहात की जा रही है वो किसान पर एक भी बोझ नहीं डालेगी। उन्होंने कहा, हम मौजूदा स्कीम में मज़ीद बेहतरी ले रहे हैं और अगले 30 से 35 साल तक मुफ्त बिजली की फराहमी जारी रखेंगे। रस्मी कमेटी के नुमाइंदों ने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव को वज़ीर सबीता इंदिरा रेड्डी के साथ बालापुर लड्डू प्रसाद पेश किया। बालापुर लड्डू, जिसकी कीमत हर साल एक रिकॉर्ड सतह पर रखी जाती है, इस साल त्यौहार कमेटी के फैसले के मुताबिक जुमेरात को प्रगति भवन में चीफ मिनिस्टर KCR के सुपुर्द कर दिया गया और कहा गया कि ये KCR के लिए तोहफ़ा है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असम्बली अपने अपने इलाक़े जात में आवाम के दरमियान शादी मुबारक के चेक्स तकसीम करते देखे गए, जिनमें जनाब अहमद बलाला मलकपेट MLA और जनाब जाफ़र हुसैन मेराज नामपल्ली हल्के MLA देखे गए। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला को अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी सदर मजलिस रुकने पार्लियामेंट ने एक ख़त लिखा है कि आइंदा पार्लियामेंट इजलास में सवालिया घंटा ना होना इक़्तिदार की अलाहिदगी के नज़रिए के ख़िलाफ़ है, जो हमारे आइन के बुनियाद का एक हिस्सा है। सरकार सिर्फ जो ऑर्डिनेंसेस जारी किए थे उनको क़ानून बनाने के लिए ऑर्डिनेंस ला रही है। ना क्वेश्चन आवर होगा, ना क्वेश्चन आवर के साथ अनस्टार्ट क्वेश्चन भी नहीं लिए जाएंगे, ना प्राइवेट नंबर्स बिजनेस होगा। तो फिर इस पार्लियामेंट इसलिए बनाई गई कि मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट जो लेजिस्लेचर का हिस्सा है वो सरकार को देश की जनता के सामने अकाउंटेबल बनाए। अब सरकार जो है ये अकाउंटेबिलिटी को ख़त्म कर रही है, देश की जनता के सामने जवाबदेही को अपनी ख़त्म कर रही है हमारे देश की सबसे बड़ी पंचायत में, और सिर्फ अपने ऑर्डिनेंस को लाएगी। तो ये तो पहले थियोरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स के ख़िलाफ़ है, बेसिक स्ट्रक्चर के ख़िलाफ़ है।
इसीलिए मैंने आज स्पीकर जनाब ओम बिरला साहब को लेटर भी लिखा और उनसे रिक्वेस्ट की कि सर, थियोरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स में लेजिस्लेचर सुप्रीम है, पार्लियामेंट सुप्रीम है, आप इसको अलाउ मत करिए। दूसरा, ये जो पॉइंट निकाला गया कि भाई 15 दिन का टाइम चाहिए क्वेश्चन देने के लिए, तो मैंने स्पीकर साहब से दरख्वास्त की कि जितने दिन का हमारा पार्लियामेंट का सेशन होगा उसमें एक दिन आप, यानी एक दिन 4 घंटे का हो तो 4 घंटे सिर्फ आप एक दिन, जितने दिन पार्लियामेंट चलेगा उसमें एक वर्किंग डे आप सिर्फ क्वेश्चन आवर रख दीजिए 4 घंटे का। तीसरे, अगर आखिरी दिन आप क्वेश्चन आवर लेंगे तो 15 दिन भी हो जाएंगे कल से। चौथा, हमने स्पीकर साहब से ये बात की, रिक्वेस्ट की कि सर अनस्टार्ट क्वेश्चन लेने में क्यों घबराहट है, अनस्टार्ट क्वेश्चन लीजिए, प्राइवेट मेंबर्स बिजनेस लीजिए। और 1962 में मैंने स्पीकर साहब को वो राज्यसभा डिबेट से बाज़ाब्ता मिनट्स निकाल कर भिजाए हैं कि 1962 में जब भारत और चीन की जंग चल रही थी, उस वक्त की सरकार ने तमाम अपोजिशन पार्टीज को बुलाकर एक ऑल पार्टी मीटिंग करके फैसला लिया। यहां पर तो आप सिर्फ टेलीफोन करके बता रहे हैं कि हमारा फैसला है। अरे ऐसा कैसा होगा भाई? क्वेश्चन वगैरह अगर नहीं होगा तो फिर सेशन, पार्लियामेंट सेशन बुलाने का मतलब ही क्या है? पार्लियामेंट सेशन की खूबसूरती क्वेश्चन आवर से है कि अरे हर एमपी सरकार से सवाल करेगा। और ख़ास तौर से कोविड के दौरान में जितने लेबरर्स, माइग्रेंट लेबरर्स जो मर गए, जो 8 करोड़ नौकरियां जा चुकी हैं, आप क्वेश्चन आवर कैसे बंद करेंगे? इसलिए हमने स्पीकर से रिक्वेस्ट किया कि सर आप सुप्रीम हैं, आप एक रिवाइज बुलेटिन जारी कर सकते और हमको क्वेश्चन डालने का मौका दीजिए। सिर्फ 0 ओवर में बोल, 0 ओवर से नहीं है, 0 ओवर में अगर हम सवाल उठाते हैं तो सरकार को जरूरी नहीं है जवाब देना, सुन लेंगे। क्वेश्चन आवर में हम एक मेंबर को जिसके नाम से क्वेश्चन आता है उसको 2 सप्लीमेंट्री पूछने का राइट है, पूरे हाउस की प्रॉपर्टी होता है वो, तो सरकार को जवाब देना पड़ता है। आज सरकार जवाबदेही से भाग रही है, ये बुज़दिली क्यों दिखा रही है मोदी सरकार? वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम और वक्फ बोर्ड डायरेक्टर्स पर कांग्रेस पार्टी के जिम्मेदारों ने केस दर्ज करने की अपील की और कहा, एबिट्स पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की बादअज़ां कांग्रेस कायदीन और लीडरों ने हज हाउस के सामने एहतजाज किया। इस मौके पर फिरोज़ खान ने मीडिया से खिताब किया। 1982 का 889 स्क्वायर यार्ड्स का, जिसपे 647 स्क्वायर यार्ड्स पे मस्जिद है, तो वक्फ बोर्ड का काम था कंप्लेंट लॉन्च करना या गवर्नमेंट को कंडेम करना, उसके बाद रेजोल्यूशन पास करना। कोई भी हरकत वक्फ बोर्ड नहीं करी। वक्फ बोर्ड का मतलब क्या है, उसकी ड्यूटी क्या है, उसकी नौकरी क्या है? उसकी नौकरी ये है वक्फ बोर्ड के लैंड को प्रोटेक्ट करना, वक्फ बोर्ड के लैंड को डेवलप करना। आज वक्फ बोर्ड माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट में आता, उसके अंदर कितने है जो वक्फ बोर्ड को पावरफुल करें हम? जियो नंबर 59, जियो नंबर 8, जियो नंबर 374, जियो नंबर 18। इससे क्या करें हम? वक्फ बोर्ड को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, वक्फ बोर्ड को टास्क फोर्स बनाने के लिए हम लोग डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के नीचे आरडीओ, डिप्टी कमिश्नर म्युनिसिपल, ज़ेवरात की दुनिया में शहर हैदराबाद का बाएतिमाद नाम दुल्हन के हुस्न को 4 चांद लगा दे। नेकलेस, रानी हार, चूड़ियाँ, रूबी वगैरह का शानदार कलेक्शन 916B हॉलमार्क के साथ मीर मुस्तफ़ा ज्वेलर्स पेश करते हैं। रूबरू मदीना होटल, अल्फाज स्कूल, हाफिज़ बाबा नगर, हैदराबाद।